नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सीमेन एनालिसिस टेस्ट के बारे में। क्या होता है ये टेस्ट, क्यों करवाया जाता है, किसको करवाना चाहिए, क्या इसका खर्चा आता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अपना सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाने से पहले। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सीमेन एनालिसिस टेस्ट यानी वीर्य की जांच। जिन लोगों को कंसीविंग में दिक्कत आती है, जिन पुरुषों का जैसे कंसीव नहीं हो पाता है, यानी सामान्य शब्दों में कहें तो बच्चा वगैरह टिक नहीं पाता है, तो उनको डॉक्टर सजेशन देता है कि सीमेन का टेस्ट करवाइए, या फिर किसी और वजह से भी उनको टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन मुख्यतः इस टेस्ट का यही कारण है। इस टेस्ट को करवाने के लिए कई लोगों को क्या होता है कि बहुत कई साल हो गए हैं शादी को, या कोई बच्चा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट जो होता है कंपलसरी एक तरीके का। इसका कीमत की बात करें तो 150 से रुपये 250 रुपये तक आपको इस टेस्ट का कॉस्ट आ जाता है। तो ये ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है। ये लैब टू लैब अलग अलग वेरी करता रहता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार से वीर्य की जांच को देखने को मिल जाता है। एक जैसे कि फिजिकली होता है और माइक्रोस्कोपी द्वारा, ये दो प्रकार से बेसिकली इस टेस्ट को करवाया जाता है। नज़दीकी लैब में, किसी भी लैब में आप इसको इजीली करवा सकते हैं। बात करें तो इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है, तो बेसिकली इसमें वीर्य की जैसे मोटालिटी या कहें तो स्पीड, यानी जो शुक्राणु की स्पीड जिसको कहते हैं यार कितनी तेज़ी से वो अंदर ओवरी वगैरह में जाता है, तो वो टेस्ट किया जाता है। दूसरी चीज़ उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। तीसरी चीज़ स्पर्म काउंट को देखा जाता है। पस सेल्स को देखा जाता है। साथ ही साथ लिक्विफिकेशन को भी देखा जाता है और विकोसिटी को भी देखा जाता है। मतलब फुल ऑन जो वीर्य की जांच होती है वो इसी टेस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगी। पहले मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई है इसके बारे में, डिटेल्स में मैंने इसका रिपोर्ट के साथ आपको दिखाया है। नॉर्मल रिपोर्ट, अब नॉर्मल रिपोर्ट दोनों ही प्रकार से मैंने दिखाया है। आई बटन में लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप जाकर डिटेल्स में उसके बारे में समझ सकते हैं। रिपोर्ट मैंने अंडरस्टैंड किया है आपको कितना उसका नॉर्मल क्वालिटी होना चाहिए, कितना कलर्ड होना चाहिए, क्या इसका मोर्टेलिटी स्पीड होना चाहिए, स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए। तो स्पर्म काउंट तो आपको सभी को पता है कि 15 से 200 मिलियंस के बीच में स्पर्म काउंट जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी 1 ml में कितने स्पर्म होते हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। लेकिन इस टेस्ट को करने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो अपने ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए, जिन बातों का आपने मुख्यतः ध्यान रखना है। पहली चीज़, जब भी आप किसी लैब में टेस्ट करवाते हो सीमेन का, तो किसी भी ऐसे वैसे डब्बे में ना लीजिएगा। लैब की तरफ से आने वाले होते हैं सैंपल कंटेनर बॉक्स, जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। कई लैब में आपने देखा होगा इसी कंटेनर में जो होता है सीमेन का टेस्ट किया जाता है, और इसी कंटेनर में आपको सीमेन जो होता है टेस्ट देना चाहिए, अगर आपको एक एक्यूरेटी रिपोर्ट चाहिए तो। दूसरी बात, अगर आपको रिपोर्ट करवानी है तो 5 दिन से पहले, लगभग 3 से 5 दिन के बीच में किसी प्रकार से रिलेशन न किया हो, मैस्टरबेशन न किया हो, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। मतलब सीमेन जो होगा वो बाहर ना आया हो, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ आ जाती है आपके किसी प्रकार से नशा ना किया हो, जैसे कि अल्कोहल का, या कोई चरस गांजा भी पीता होगा, तो वो चीज़ें अवॉइड ही करना चाहिए। चौथी चीज़, ये लैब टेस्ट जो होता है, जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है, अपने नज़दीकी लैब में ही करवाएं और लैब में जाकर ही सैंपल दीजिएगा, वहीं पर निकाल कर, और इस टेस्ट को जो होता है करना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई लंबी लैब होगी, दूर दरार लैब होगी, तो जो कंटेनर में आपका सीमेन गया हो, वीर्य गया हो, उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो होगा आपका रिपोर्ट जो होगा बहुत ही ज़्यादा अलग आएगा, मतलब डिफरेंट हो जाएगा। पूरे पूरे जो रिपोर्ट है वो बदल दी जाएगी। तो इसके साथ साथ ही क्या होता है कि इस टेस्ट का एक मुख्यतः बात ये भी होती है कि 20 से 40 मिनट के अंदर जो होता है टेस्ट को लगाना कंपलसरी है, या कहीं तो एक का जो क्वांटिटी होता है वो 1.5 ml से लेकर 2.5 ml तक होना चाहिए। नॉर्मली आपको बता देता हूँ, मोर्टेलिटी स्पीड जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जो अच्छी बात है 70 से 80% तक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ इसमें पल्स सेल्स वगैरह किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। पल्स सेल्स क्या होता है कि यूरिन का इन्फेक्शन की वजह से भी आपको पल्स सेल्स जो होते हैं वो आ सकते हैं। अगर आपका
स्पर्म काउंट लो हुआ तो कंसीविंग में ऑलरेडी दिक्कत ही आएगी। इसके लिए डिटेल्स मैंने वीडियो बनाया है, जैसे मैंने बताया है, आई बटन में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ जाकर देखिए, डिटेल्स में आप इसके बारे में समझ सकते हैं। मैंने अच्छे से बताया है। जो बातें मैंने आपको बताई है उन बातों को आपने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने बताई है आपको, तो उस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान रखें अगर आपकी रिपोर्ट आपको सही से चाहिए तो गाइज इस प्रकार से आप अपनी सीमेन एनालिसिस टेस्ट को करवा सकते हैं, वीर्य की जांच को डिटेल्स में समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।